मान्यता है कि बानासुर राक्षस के मारने के बाद ही इस क्षेत्र का नाम बनासो पड़ा। क्या सही बात है? बनस्वार राजा था और बानासुर को मारने के बाद पहले बनासुर था, इसको काट के बानासो किया गया। अच्छा, ये या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मिलाकर चलें कि श्रद्धा ही बहुत बड़ी चीज़ है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को खुश करने के लिए संसार की कोई भी वस्तु इन्हें धन सोना चांदी हीरा मोती खुश नहीं किया जा सकता है। केवल श्रद्धा को व्यक्त करें, आत्मा श्रद्धा पवित्रता के साथ यहाँ आप माँ का चरण स्पर्श करें, सभी भक्तों का घर परिवार कुशल रहेगा और समृद्धि जागृत रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। विष्णुगढ़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। देखिए, अभी मैं हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ के बनासो महामाया माँ बागेश्वरी मंदिर के परिसर में हूँ। यह मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं उनकी मुरादें अवश्य पूरी होती है। इस क्षेत्र में मान्यता है कि जो निसंतान है उनके संतान की अगर वो सच्चे मन से यहाँ आके पूजा अर्चना करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी है कि यहाँ जो भी बच्चा क्षेत्र में पैदा होता है उसका जो चौल कर्म है, मुंडन है, पहला मुंडन इसी मंदिर परिसर में संपन्न किया जाता है। साथ ही जो नौ दंपत्ति हैं जिनकी नई नई शादी होती है वे अपना पहला सिंदूर इस महामाया माँ बागेश्वरी मंदिर में आके अपना सिंदूर चढ़ाते हैं। के जो पुजारी हैं, आचार्य हैं, उनसे मिलकर कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे इस मंदिर के बारे में। आइए जानते हैं। बाबा जी, विष्णुगढ़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। थोड़ा दर्शकों को इस मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे दीजिए। देखिए, ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। महामाया बागेश्वरी क्षेत्र का शक्तिपीठ मंदिर है और यहाँ भक्त बहुत मन्नत से आते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं उनका पूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि जम जम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस चिंताओं की अपार शक्ति के साथ यहाँ पे भक्त विराजते हैं, माँ भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ बंगाल, बिहार, झारखंड इत्यादि बहुत सारे राज्य से, जितने भी पड़ोसी राज्य, सभी राज्यों के व्यक्ति यहाँ आते हैं और अपना जो सो मनोकामना पूर्ण करके पूजन याचन करके जाते हैं। और इस प्रकार से यह सबसे बड़ी प्रथा है कि यहाँ मुंडन संस्कार होता है, मुंडन वगैरह का प्रचलन है। यहाँ जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ माँ के दरबार में आके प्रसाद इत्यादि पाठा बलि वगैरह से यहाँ मुंडन का कार्य करते हैं और इस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करके भक्त अपने घर तरफ आराम से जाते हैं और किसी तरह से उनको तकलीफ नहीं होती है। यहाँ का दर्शन मात्र से सारे पापों से लोग मुक्त हो जाता है। और विशेष करके यहाँ का बहुत सारा इतिहास है, जैसा कि बाबर, हुमायूं, अकबर के समय में भी यहाँ पे, औरंगजेब के समय में भी आतताइयों ने आतताई मचाया। तो राजा के द्वारा यहाँ से माँ की प्रतिमा को ले जाने का विचार बनाया गया था, लेकिन जो ही प्रतिमा को ले जाया जा रहा था, हाथी पे सवार होकर के हाथी चल नहीं पा रहा था, भावावेश में प्रतिमा को छोड़ दिया जाता है और पुनः फिर हाथी चल देता है। ऐसा सत्य और मान्यता है कि इतनी बड़ी अपार शक्ति हाथियों की शक्ति होती है। और जैसे ही प्रतिमा को लौट किया जाता था लेकिन हाथी बढ़ नहीं पाता था और प्रतिमा जब पृथ्वी पर रख दिया जाता था तो हाथी चलने लगता था। तो उस समय से सदियों से यहाँ का इतिहास इस तरह से मान्यता बना हुआ है कि आद्या शक्ति माँ जगत जननी बागेश्वरी का यहाँ असीम कृपा है, प्लस ब्राह्मण परिवारों पर भी असीम कृपा है, इर्द गिर्द क्षेत्रों पर भी असीम कृपा है ना। और किसी प्रकार के यहाँ जो भी आते हैं, किसी भी प्रकार का दुख में उनका भाव जो है, विचार जो है सकारात्मकता में बदल जाता है, शांति की अनुभूति होती है। इसमें हम लोग विशेषकर सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि इस ट्रस्ट पर ध्यान दे करके मंदिर को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। इर्द गिर्द समाज से भी हमारे पड़ोसी क्षेत्र विष्णुगढ़, इधर जो है सो हजारीबाग ज़िले में विष्णुगढ़ है, इधर गिरिडीह ज़िले में बगोदर है, इधर कुनार डैम है, इधर बोकारो ज़िला, हमारा तीन ज़िला पड़ोसी ज़िला है जो सटा हुआ है। सभी सांसद विधायक से माँ के आस्था के लिए हम इतना विनम्र निवेदन करेंगे कि आप मंदिर को आगे बढ़ाने का कार्य करें
और यहाँ सभी नागरिक विराजे आवें और अपनी मन्नतों को रखें, पूजन अर्चना करें, ताकि आप लोगों का भी घर परिवार सानिध्य में बदले, सौहार्द में बदले, सभी का बाल बच्चा अच्छे अच्छे पदों में जाए। हम ब्राह्मण परिवार सब माँ से यही विनती आप लोगों के लिए करेंगे। धन्यवाद। देखिए, बाबा ने बताया इस मंदिर के प्रति भक्तों में काफ़ी आस्था है। यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है। भक्तों में क्या है कि श्रद्धा होनी चाहिए माँ के दरबार में। भक्तों की हर मनोकामनाएं इस मंदिर में पूरी की जाती हैं। बाबा जी बोलिए। पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद। मेरा नाम सजदानंद पांडे, बनासो। माँ के पास तो बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं और माँ सबका जो है सो विनती सुनते हैं और माँ सबका पूरा भी करते हैं। यहाँ मुंडन होता है, किसी तरह का कि बाल बच्चा किसी का नहीं हो रहा है, वंश वाला नहीं हो रहा, तो माँ के पास कबूल करते हैं। माँ उनका भी कुल का दीपक जो है सो प्रज्वलित करते हैं। यानी मन्नतें सच्चे दिल से जो भी मांगते हैं, मैया उनका सबका पूरा करते हैं। और मैया यहाँ बहुत दिनों से है, मैंने हम लोग को यहाँ कम से कम नहीं तो 1400 बरस से पूर्व हो, मैंने ज़्यादा हो गया। और यहाँ एक लक्ष्मी नारायण पंडा का वंशज अभी हम लोग यहाँ 150 घर से ऊपर है। एक लक्ष्मी नारायण पंडा का वंशज। यानी मंदिर काफ़ी प्राचीन है। मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ औरंगजेब भी आया था, जो कि हम लोग के यहाँ माँ का 1-2 मूर्ति है जो तोड़ फोड़ किया है, वो भी अभी प्रमाण है, पड़ा हुआ है। फिर माँ साक्षात हुए तो भगाया औरंगजेब, तो भागे हैं औरंगजेब। तो ये तो माँ बहुत पुरानी है। यहाँ बानासुर राक्षस को मार के और माँ यहाँ अंतर्ध्यान हुई है। चलिए, मान्यता है कि बानासुर राक्षस के मारने के बाद ही इस क्षेत्र का नाम बनासो पड़ा। क्या सही बात? बनस्वार राजा था और बानासुर को मारने के बाद पहले बनासुर था, इसको काट के बानासो किया गया। अच्छा। ये पहले राजा का क्या नाम बताया? बनस्वार राजा। बनस्वार। वही बनस्वार राजा ही हम लोग को लाए हैं। अच्छा। गया लोधबे से हम लोग गया लोधबे राक्षस के मारने के बाद इसका जो नाम काट के बनासो किया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको जानकारी देने के लिए। जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, अगल बगल जितने भी राज्य से श्रद्धालु लोग यहाँ इस मंदिर परिसर में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है।